वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एम एस एक्सेल की लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एम एस एक्सेल में फार्मूला क्या होता है और फार्मूला को हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो आज हम एम एस एक्सेल में फार्मूलाज के बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर फार्मूला के बेसिक्स को क्या समझना है, हमारे पास डेटा होना चाहिए और डेटा के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें, फार्मूला का नेम पता होना चाहिए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फार्मूला को समझने के लिए, फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है ये समझने के लिए फार्मूला के बेसिक्स को समझना ज़रूरी है। और आने वाले 2 या 3 लेक्चर्स में हम फार्मूला के बेसिक्स को ही ढंग से समझेंगे। अगर एक बार हमने फार्मूला के बेसिक्स को ढंग से समझ लिया तो हम कोई भी फार्मूला बिना झिझक के कभी भी किसी भी डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला को बेसिकली 2 मेथड से अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले तो ये समझें कि फार्मूला होता क्या है। देखिए, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी कैलकुलेशन जब हम डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं किसी एक डिजायर्ड रिजल्ट के लिए, तो उसको हम फार्मूला बोल देते हैं। एम एस एक्सेल के अंदर फार्मूला 2 तरह से अप्लाई किया जाता है। या तो आप फार्मूला को अप्लाई करने के लिए ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप फार्मूला को अप्लाई करने के लिए वर्कशीट फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। हम कुछ एक फार्मूलाज ऐसे भी अप्लाई करते हैं जिनके अंदर हम वर्कशीट ऑपरेशंस और साथ ही साथ ऑपरेटर्स दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हम आज के लेक्चर में ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कैसे फंक्शंस अप्लाई किए जाते हैं ये समझेंगे। और फिर उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम ये समझेंगे कि फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम फार्मूलाज कैसे लगाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एम एस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी ओपन है। अब आप कहेंगे कि सर डेटा तो है नहीं फाइल में, तो आप फंक्शंस या ऑपरेशंस जो हैं वो किस पे लगाएंगे। देखिए, फार्मूला लगाने से पहले आपको ये समझना होगा कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर दरअसल एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो ये इंडिकेट करता है कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। एम एस एक्सेल हमें बहुत से ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। जैसे ये जो प्लस का सिंबल है, ये एडिशन का ऑपरेटर है। ये जो माइनस का सिंबल है, ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है। इसी तरह से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर्स हैं। इसी तरह से ये जो ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है और ग्रेटर देन का ऑपरेटर है। इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल, ये सभी ऑपरेटर्स होते हैं। इन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम एम एस एक्सेल में डेटा के ऊपर फंक्शंस, डेटा के ऊपर फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप किसी फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 6 लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं 7 लिख लेता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो जब भी आप चाहे ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, चाहे फंक्शन का इस्तेमाल करें, जब भी आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगाने का पहला रूल ये है कि आपको उस सेल में इक्वल टू का साइन लिखना होगा। अगर आप उस सेल में इक्वल टू का साइन लिख देंगे तो एम एस एक्सेल ये समझ जाएगा कि आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने इक्वल टू का साइन लगाया तो एम एस एक्सेल ये समझ गया कि मुझे फॉर्मूला लगाना है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस सेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि इसके आसपास एक ब्लू कलर की डॉटेड लाइन आ चुकी है और यहाँ पर D1 लिखा हुआ आ चुका है। ये इसीलिए आया है क्योंकि एम एस एक्सेल को पता चल गया है कि आप फार्मूला लगाना चाहते हैं। ये जो D1 है, ये इस सेल का एड्रेस है जिसके ऊपर आपने क्लिक किया था। D1 यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कैलकुलेशंस अप्लाई होंगी वो D1 के अंदर दिए गए कंटेंट्स के ऊपर अप्लाई होंगी। अब मुझे यहाँ पर ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है तो मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। अब मैं यहाँ पर सेल पर इस पे क्लिक कर देता हूँ। इसका देखें कलर डिफरेंट है और ऊपर वाला कलर डिफरेंट था, क्योंकि कई बार हमारे पास डेटा ज़्यादा होता है और हम एक एक करके यदि ऐड करते हैं तो उसमें किसी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो कि किस में कौन सी वैल्यू ऐड की जा रही है, इसलिए ये अलग अलग कलर कम्बिनेशंस का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ ही 2 हैं तो यहाँ पर तो किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न का सवाल ही खड़ा नहीं होता। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये इन दोनों की एडिशन कर देता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या इनसे ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर अलग अलग ऑपरेटर्स लगाकर भी किया जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आप यहाँ पर एक वैल्यू और ले लें, यहाँ पर एक वैल्यू, कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, थोड़ी सी कोई भी वैल्यू ले लें, छोटी बड़ी कोई भी वैल्यू ले लें, इक्वल टू का साइन लगाएं, इसको पकड़ें, प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, फिर प्लस ऑपरेटर का, फिर इसको पकड़ें, फिर उसके बाद फिर से प्लस ऑपरेटर का, फिर इसको पकड़ें, एंटर प्रेस करें तो आपके पास 37 आंसर आ गया।
अब आप कहेंगे कि सर 37 आंसर तो आ गया, आपने प्लस का ही बार बार उपयोग किया है, क्या हम अलग अलग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही फार्मूला के अंदर? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही फार्मूला के अंदर अलग अलग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आप अलग अलग ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही फॉर्मूला के अंदर आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का इस्तेमाल किया है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पहले प्लस का ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा या माइनस का या मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है और किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कम है। उस ऑपरेटर की, वो पर्टिकुलर ऑपरेटर जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और जिसकी सबसे कम है वो सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगा। अब ये प्रेसिडेंस क्या होती है? प्रेसिडेंस दरअसल वो एक ऑर्डर है जिसके अंदर हमारे ऑपरेटर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। अब अगर आप प्रेसिडेंस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप शीट नंबर 2 पर चलें। इस शीट पर मैंने कुछ सिंबल्स, ऑपरेटर्स और उनकी प्रेसिडेंस लिखी है। ये सिंबल्स हैं ऑपरेटर्स के, ये ऑपरेटर्स के नाम हैं और ये उनकी प्रेसिडेंस है। ये जो आप 1 देख रहे हैं ना, 1 यहाँ पर हाई प्रेसिडेंस को रिप्रेजेंट कर रही है और 5 यहाँ पर लो प्रेसिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल है इसका मतलब ये है कि इसकी प्रेसिडेंस हायर है। 2 का मतलब ये है कि स्टार की जो प्रेसिडेंस है, जिसको हम मल्टीप्लाई का साइन बोलते हैं, इसकी जो प्रेसिडेंस है वो 2 है और इसकी डिवाइड की भी 2 है। प्लस की 3 है, माइनस की 3 है। लेकिन यहाँ पर अब जब मैं प्रेसिडेंस पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज हो गया और वो ये क्वेश्चन है कि कुछ ऑपरेटर्स की तो प्रेसिडेंस बराबर है। अगर मान लीजिए आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक ही फार्मूला में इस्तेमाल कर लिया तो क्या एडिशन पहले होगी या फिर माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन पहले होगी? तो उसका आंसर ये है कि आप जिस ऑर्डर में लिखेंगे वैसे ही एग्जीक्यूट होगी। अगर आपने फार्मूला लिखते समय प्लस का इस्तेमाल पहले किया, फार्मूला कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरह, कुछ भी लेफ्ट से राइट ही लिखते हैं हम। अगर आपने लेफ्ट वाले साइड पे पहले प्लस का इस्तेमाल किया तो प्लस पहले एग्जीक्यूट होगा, अगर माइनस का पहले इस्तेमाल किया तो माइनस पहले एग्जीक्यूट होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा ऑपरेटर पहले इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर 5 लिखें, यहाँ पर 3 लिख दें, यहाँ पर 1 लिख दें। अब मुझे क्या करना है, इक्वल टू का साइन डालना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों बराबर हैं तो प्लस, और यहाँ पर 3 ले लो और यहाँ पर माइनस करो, यहाँ पर 1 ले लो, एंटर प्रेस करो। तो यहाँ पर 7 इसलिए आया क्योंकि पहले ऐड किया गया, 5 को 3 में ऐड किया गया और उसमें से 1 को माइनस किया गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लिखता हूँ, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, माइनस का सिंबल डालता हूँ, यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, अब प्लस का सिंबल डालता हूँ, यहाँ आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर 3 आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 F1 में से पहले F2 को, यहाँ पर आते हैं, F1 में से पहले F2 को माइनस किया गया और फिर उसमें F3 को ऐड किया गया। यानी जिस सिंबल का इस्तेमाल पहले होगा वो पर्टिकुलर सिंबल, वो पर्टिकुलर ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा अगर दोनों की प्रेसिडेंस बराबर है। तो अगर दोनों की प्रेसिडेंस बराबर नहीं है तो जिसकी प्रेसिडेंस हायर है उसका इस्तेमाल पहले होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, मैं यहां पर कोई डेटा लेता हूं। ठीक है, ये डेटा मैंने ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इक्वल टू का साइन लगाता हूं। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद मैं यहां पर इसको 5 को पकड़ता हूं और इसको ऐड कर देता हूं, किसमें, 6 में। उसके बाद मल्टीप्लाई करता हूं 8 के साथ, एंटर प्रेस करता हूं। अब आप मुझे बताइए कि इसने पहले मल्टीप्लिकेशन की है या पहले एडिशन की है? मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस है 2 और एडिशन की प्रेसिडेंस है 3, यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि पहले 6 को 8 में मल्टीप्लाई किया गया है, F2 को F3 से मल्टीप्लाई किया गया है और उस रिजल्ट को, जो 48 रिजल्ट आया है, उसमें 5 को ऐड किया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये चाहूं कि चाहे मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है, मुझे तो पहले एडिशन ही करनी है, अगर मैं ऐसे ही करना चाहता हूं तो फिर उसके लिए क्या फॉर्मूला, क्या चीज हम यूज कर सकते हैं? उसके लिए आपको पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पैरेंथेसिस प्रेसिडेंस को ओवरराइड कर देती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ। ब्रैकेट लगाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि प्लस जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पकड़ लूंगा, प्लस का साइन लगाऊंगा,
यहाँ पर इसको भी पकड़ूंगा और बाहर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 8 को सिलेक्ट कर लूंगा और ये 88 आ गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें F1 और F2 को पहले ऐड किया जा रहा है और जो रिजल्ट आया है उसको F3 में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। हालांकि F3 की प्रेसिडेंस जो एडिशन है उससे ज्यादा है। तो इस तरह से आप इन प्रेसिडेंस को ओवरराइड भी कर सकते हैं पैरेंथेसिस की हेल्प से। अब ये जो पैरेंथेसिस है ना, ये पैरेंथेसिस नेस्टेड भी हो सकते हैं, यानी आप पैरेंथेसिस के अंदर भी पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप डेटा को अच्छे तरीके से अपने फॉर्मूला को एग्जीक्यूट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकें। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 6, कोई भी डेटा ले लें, मैं अपनी मर्जी से डेटा ले रहा हूँ, सैंपल डेटा है, ऐसा नहीं है कि आपको यही डेटा लेना है। यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट लगाता हूँ, ये आउटर ब्रैकेट है, पूरे फार्मूले पर आएगी। अब इनर ब्रैकेट लगाता हूँ, ये लगाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, किसको, इसको इससे। मल्टीप्लाई करने पर ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, बंद करने के बाद प्लस का साइन लगाता हूँ, प्लस का साइन लगाने पर फिर से ब्रैकेट लगाता हूँ, फिर से ब्रैकेट लगाने पर इससे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ब्रैकेट को बंद करता हूँ, प्लस का साइन लगाता हूँ, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाकर मैं इसको पकड़ता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, ब्रैकेट को, एक ब्रैकेट को बंद किया, अब आउटर ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। दरअसल इस फार्मूला में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जो 3 आउटपुट आ रही हैं उनको आपस में ऐड कर रहा हूँ, और मेरा रिजल्ट कितना आया, 149 आया। चलिए अब मैं इसको विदाउट ब्रैकेट्स, बिना ब्रैकेट के इस्तेमाल किए बिना लगा के देखता हूं क्या यही आउटपुट आएगी। चलिए इक्वल टू लगाते हैं, इसको पकड़ते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, प्लस का साइन लगाते हैं, इसको पकड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इससे, प्लस का साइन लगाते हैं, इसको पकड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इससे, एंटर प्रेस करते हैं। अरे ये तो बिल्कुल बराबर आ गया। तो फिर पैरेंथेसिस लगाने का फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ है, चाहे रिजल्ट बराबर है। भैया ये जो पर्टिकुलर मेथड है ना जिससे 149 आया है, ये वही व्यक्ति लगाएगा जिसको पता है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हायर है, ज्यादा है एडिशन से। अगर मान लीजिए उसको इस चीज की नॉलेज नहीं है तो वो ये वाला पंगा कभी भी नहीं लेगा कि बिना पैरेंथेसिस के फार्मूला लगा दे। अभी तो यहाँ पर क्योंकि हम बच इसलिए गए क्योंकि हम पहले मल्टीप्लिकेशन ही करना चाहते थे और मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस प्लस से हायर है, इसलिए हम बच गए। अदरवाइज आंसर जो आता वो बिल्कुल अलग आता। यहाँ पर सेम इसलिए आया क्योंकि हम करना ही वो चाहते हैं जिसकी प्रेसिडेंस हायर है। अगर हम एडिशन पहले करना चाहते तो फिर थोड़ी रिजल्ट ऐसे आता। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट आपने लगाई है ये बिल्कुल ठीक लगाई है। हमेशा ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप हमेशा नेस्टेड ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट की जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपको फार्मूला में क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए आप कोई यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, सपोज आउटर ब्रैकेट ही लगाना आप भूल गए। अब आप एंटर प्रेस करेंगे, देखिए लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाएंगे तो राइट को साथ उसको बंद भी तो करना है। अब आप भूल गए, भूलने के बाद ये आपको एरर देगा। जब ये आपको एरर देगा ना तो अकेला एरर नहीं देगा, ये साथ ही साथ आपको करेक्शन करके भी दिखाएगा। ये देखिए इसने करेक्शन कर दी है और ये पूछ रहा है आपसे कि भैया आपको ये करेक्शन मंजूर है। अगर तो आपको मंजूर है तो यहाँ पर यस कर दें, और अगर आपको इसके द्वारा की गई करेक्शन मंजूर नहीं है, क्योंकि कई बार नहीं ऐसी करेक्शन कर देगा जिससे आपके रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा, सिंथेटिकली वो ठीक होगा अदरवाइज वैसे आउटपुट पर फर्क पड़ जाएगा। तो उस पर्टिकुलर केस में आपने अगर इसको अच्छे से ना देखा कि उसने ब्रैकेट कहाँ पर लगाई है और यस पे क्लिक कर दिया तो आपका रिजल्ट वो नहीं आएगा जो रिजल्ट आप चाहते हैं। इसलिए इसको पढ़ने के बाद ही आप यस पर क्लिक किया करें। देखिए ये तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा ये देखिए एंड का ऑपरेटर है जिसको कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर बोलते हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ, ये मेरा नेम है, यहाँ पर मैं शर्मा लिख लेता हूँ, साहिल शर्मा। अब मुझे यहाँ इक्वल टू का साइन लगाना है, इसको पकड़ लेना है, स्पेस डालनी है, कॉन्कैटिनेशन का सिंबल डालना है और इसको पकड़ लेना है, एंटर प्रेस करना है और देखेंगे कि ये दोनों के दोनों आपस में कॉन्कैटिनेट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसने उन दोनों नाम को कॉन्कैटिनेट कर दिया। कॉन्कैटिनेट विदाउट फार्मूला भी हम कर सकते हैं, और भी मेथड्स हैं, फ्लैशवेल का भी मेथड है, तो जब आएगा वो तब मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और सिंबल, ये एक्सपोनेंशियल है, ये भी आपको बता देता हूँ क्या करता है ये।
मान लीजिए यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, 5 लिखने के बाद एक्सपोनेंशियल डालिए, मैं 5 रेज टू पावर 3 करना चाहता हूँ, तो यहाँ 3 लिखिए, इक्वल टू तो डाला नहीं, ये गलती की हमने, यहाँ पर आए और इक्वल टू डालें, एंटर प्रेस करें, ये देखिए 5 रेज टू पावर 3 इज 125। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई वैसे इनको मैं डिटेल में करवाऊंगा आपको, फिलहाल मैं आपको ऑपरेटर्स लगाने सिखा रहा हूँ। यहाँ पर इक्वल टू के साइन का इस्तेमाल करें, यहाँ पर ना आप ऐसा करें, मैं आपको क्या करना दिखा रहा हूँ अभी, यहाँ पर आप 5 लिख लें, यहाँ पर आप 3 लिख लें, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला आपको लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू लिखें और इसको सिलेक्ट कर लें, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाएं, लगाने के बाद इसको सिलेक्ट कर लें, एंटर प्रेस क्या करें, क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। फॉल्स इसलिए आया कि ये यहाँ पे चेक लगा रहा है क्या कि D18 की वैल्यू कम है E18 से, तो नहीं, कम नहीं है, ये ज़्यादा है D18 की वैल्यू। तो अब आप यहाँ पर 2 करें, 2 करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये ट्रू कर देगा। तो ये आउटपुट जो है, फार्मूला आउटपुट दे रहा है बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। अगर तो ये जो इसके अंदर कंडीशन लगी है ये सही है तो यहाँ पर ट्रू आएगी, अदरवाइज यहाँ पर फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इसके अंदर आपको वैल्यू लगी है तो इस लेक्चर को आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ये जो ऑपरेटर्स मैंने आज आपको करवाए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूलाज आप फंक्शंस का इस्तेमाल करके कैसे लगा सकते हैं। ये तो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके लगाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, और कुछ ऐसी जगह है जहां पर ऑपरेटर का इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कि फंक्शंस का इस्तेमाल ऑपरेटर्स के इस्तेमाल करने से बेनिफिशियल ज़्यादा कब और कैसे होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर को भी ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, स्किलशाला से जुड़े रहिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।